बहुत दिनों की बात है। रामनगर गांव में एक दयालु नाम का पहलवान रहता था। उसका नाम तो था दयालु, पर दया उसके स्वभाव में नहीं थी। उसकी माँ का नाम था सीता। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालुनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया। वह बेटा जो कि 10 वर्ष बाद बड़े मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, बचपन से ही बहुत बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ सोचती थी अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं किया करेगा। कुछ साल बीत गए। जब वो बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदत वैसी की वैसी थी। अब तो उसने अपनी माँ की इज्जत करना भी छोड़ दिया था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। सीता को लगता था कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो सुधर जाएगा। 20 साल का हो गया था और अत्याचारी भी हो गया था। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। सीता उसकी शादी कर देती है पुष्पा नाम की एक लड़की से। शादी के 2 साल बाद दयालु के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब माँ अकेली रह रही थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसके मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था और बिगड़ता ही जा रहा था। एक बार दयालु की सास देविका, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर मिलने के लिए आई थी, एक दिन उसे भी दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा, गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी करती क्या, गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए चुपचाप रहकर सह गई। कुछ महीनों के बाद दयालु की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। 4 साल के अंदर पुष्पा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पुष्पा यह सब देखती रहती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। नौकरों की तरह सारे काम करती और रात में भी वो चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारता। 10 साल तक तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके काम काज करती और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रहती, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बन जाएं और वे उनकी माँ की तरह जीवन ना जिए। पुष्पा की मेहनत रंग लाई। पुष्पा की बड़ी बेटी रीना, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी, वह MSc सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि एक दिन ये बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को बहुत बुरा भला कहने लगे, मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया, यहाँ तक कि उसने माँ की भी उससे जान बचाई। ये सब देखकर भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लग गया। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती कि मैंने कौन सी गलती की है, सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी। पिता शराब की हालत में जोर से बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना धीमे से स्वर में बोलती है, राहुल मेरे क्लास में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है। पिता कहता है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओगी? तुम और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रीना और उसकी माँ ये वाक्य सुनते ही चुप हो गए। अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है या हैवान है। रीना अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की ही हद पार कर दी थी। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। लोग उनकी मदद करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था कि उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए, तभी पुष्पा ने यह सोचा कि अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपने सहेली के बेटे राहुल से, जो कि उसकी ही क्लास में पढ़ता था, उससे करा दी और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल दिया। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को ये बात पता चलती है तो हमेशा की ही तरह फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज की लड़ाई में पुष्पा को पूरा सुख था, क्योंकि उसकी बेटी इस नर्क से निकल चुकी थी। जल्दी ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी माँ सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे से पढ़ाया लिखाया। अब वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुष्पा का ये संघर्ष पूरा हो गया था। उधर उसके पिता अब अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे थे।
कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता था। जैसे तैसे वे अपना पापी जीवन जी रहा था, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। मरने के बाद का स्वर्ग और नर्क किसने देखा है? जो है सब यही है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपकी ही भेजी गई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।